नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल डांसिंग क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का 11 चैप्टर यानी 11वां चैप्टर होगा विद्रोह और राज्य से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल। आज की वीडियो में हम लोग ये 11 नंबर का जो चैप्टर वो कंप्लीट कर देंगे। विद्रोह और राज्य जो है आज जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन बैंक है जो अभी तक पूछा गया है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और ये क्वेश्चन आप लोग का 2009 में पूछा गया है। अवध में आपका 1857 में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? ऑप्शन है आप लोग का ए मंगल पांडे ने, ऑप्शन बी है आपका तात्या टोपे ने, ऑप्शन बी बेगम हजरत मल ने, या ऑप्शन डी लक्ष्मी बाई ने। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी बेगम हजरत मल ने जो है वो आपका 1857 में विद्रोह करवाए थे, यानी वो नेतृत्व किए थे अवध के विद्रोह में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर सवाल को। 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था। देखिए अब 1857 में जो विद्रोह हुआ था, एक बात आप लोग याद रखिए, 1857 में ही विद्रोह हुआ था। कौन सा? अवध वाला। अवध वाला विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। ये भी कभी कभी जो आप लोग को सवाल आ सकता है, तो आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि 1857 का विद्रोह जो है वो कब आरंभ हुआ था, मतलब कितना तारीख को हुआ था। या तो ईस्वी दे दिया है, तारीख पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोग का 2009 और 11 में दोनों 2 बार जो है पूछ चुका है। ऑप्शन है 10 मई को, ऑप्शन बी है आपका 13 मई को, ऑप्शन सी है 18 मई को, या ऑप्शन डी 26 मई को। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन आपका ए आ रहा है यानी 10 मई, वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका 10 मई को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 नंबर सवाल को देखते हैं। व्यापकगत का सिद्धांत का संबंध था। व्यापकगत का जो सिद्धांत था उसका जो है संबंध किससे था? तो बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन से, ऑप्शन बी डलहौजी से, ऑप्शन सी लिटटन से, ऑप्शन डी आपका है मिंटो से। किससे है यह संबंध? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी यानी लॉर्ड डलहौजी से। किससे? डलहौजी से। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन आप लोग का 2011 में पूछा गया। देखिए जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को याद हो ही जाना चाहिए एकदम। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर सवाल को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है चूँकि ये भी 2 बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड। देखिए सहायक संधि की नीति जो है कार्यान्वित की। सहायक संधि का जो है नीति वो कौन जो है प्रोसेस में लाया यानी कार्यान्वित किया? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए में बेंटिंग ने, ऑप्शन बी है आपका कॉर्नविलस ने, ऑप्शन सी है आपका वेलेस्ली ने, ऑप्शन डी है आपका डलहौजी ने। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। यानी बेलेस्ली ने जो है या आपका सहायक संधि का जो है कार्यान्वित किया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 5 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? 1857 में जो बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख नेता, जो आपका जो नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? और ये भी क्वेश्चन आप लोग का 2015 और 16 2 बार पूछ चुका है। ऑप्शन है आपका बाजीराव, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है दिलीप सिंह, या ऑप्शन डी कुंवर सिंह। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल तो जिनका भी ऑप्शन आपका डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें शहीद जो हुए थे वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने शहीद हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी नाना साहब, या ऑप्शन डी बहादुर शाह। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी मंगल पांडे का सबसे पहले जो है शहीद हुए थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण यानी तात्कालिक जो है जल्दी में जो है वो कारण क्या था? जल्दी में होने का वो कारण पूछ रहा है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग का ना 2019 में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए रिंग फेस नीति, ऑप्शन बी है आपका लेफ्स का सिद्धांत, ऑप्शन बी है चर्बी वाले कारतूस, या ऑप्शन डी ईसाई धर्म का प्रचार। बिल्कुल तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज जो भी अलग जो ऑप्शन बता रहे हैं वो रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर यहाँ पे 8 को देखते हैं ना।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलना है। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग को कमेंट करना है, वहाँ आप लोग को निवारण किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर सवाल को। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था आपका, तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है आपका तात्या टोपे, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है बहादुर शाह, या ऑप्शन डी मंगल पांडे। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है नाना साहब, वो बिल्कुल करेक्ट है। 1857 में विद्रोह का जो कानपुर में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो आपका नाना साहब थे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल को देखते हैं। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था? ऑप्शन ए हुमरूज, ऑप्शन बी आपका विल्सन, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, या ऑप्शन डी हैवलॉक। क्या होगा इसका? हैवलॉक है यहाँ पे। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है यानी हेनरी लॉरेंस, वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, हेनरी लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर सवाल को। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? भारतीय सिपाहियों द्वारा जो किया गया था विद्रोह, वो पहला विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन ए है कोल विद्रोह, ऑप्शन बी है बेल्लोर विद्रोह, ऑप्शन सी है आपका 1857 ईस्वी का विद्रोह, ऑप्शन डी है आपका नील विद्रोह। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है 1857 ईस्वी का विद्रोह, वो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय सिपाहियों द्वारा पहला जो है आपका विद्रोह आपका 1857 का विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल को देखते हैं। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का जो है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो आपका बेगम हजरत महल थी यहाँ पे बेगम हजरत महल। तो याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल को। धंधु पंत नाम था, धंधु पंत नाम किसका था? ऑप्शन ए है आपका तात्या टोपे का, ऑप्शन बी मंगल पांडे का, ऑप्शन सी नाना साहब का, ऑप्शन डी आपका रानी लक्ष्मीबाई का। किसका था आपका धंधु पंत नाम? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी नाना साहब का। किसका? नाना साहब का, बिल्कुल आप लोग को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? मेरठ छावनी में जो है सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था, वो आपका डेट पूछ रहा है और ईस्वी भी पूछ रहा है। तो दोनों याद रखना आप लोगों को। 10 मई 1857 में जो आपका मेरठ के छावनी में जो है आपका सिपाहियों ने जो है विद्रोह कर दिया था। तो बिल्कुल याद रखना है। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल को। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? ऑप्शन ए है उनकी शक्तिशाली तोप, ऑप्शन बी है उनका आशीर्वाद, ऑप्शन सी उनका सारा खजाना, या ऑप्शन डी कंपनी से संधि का भारत पर मुगल सत्ता का पूर्ण स्थापना करने के लिए मराठों के आह्वान की घोषणा करना। तो क्या आपका जो है बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी यानी उनका आशीर्वाद का जो है मांग था विद्रोह में। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। विद्रोहियों ने जो आपका बहादुर शाह से केवल आशीर्वाद मांगा था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर सवाल को देखते हैं। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? देखिए, फिरंगी जो है अंग्रेजों के लिए जो है भाषा का यूज किया जाता था भारत में। तो वो जो है किस भाषा का जो है वो आपका शब्द है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए आपका फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी आपका उर्दू, ऑप्शन डी है आपका संस्कृत। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है फारसी, बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फिरंगी शब्द जो है वो आपका फारसी शब्द से लिया गया है। आगे देखते हैं, शाहमल कहाँ का रहने वाला था? शाहमल जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, शाहमल जो थे वो आपका उत्तर प्रदेश के बेलौत परगना के रहने वाले थे। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल को। 1897 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी का जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह तिथि थी। यानी 1857 का विद्रोह के दिनों में जो आपका भविष्यवाणी की गई थी, तो उसका जो 100 साल जिस तिथि को पूरा हुआ कौन सा तिथि था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, वो तिथि जो है आपका 23 जून 1857 था। कौन सा था? 23 जून 1857 था। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल को देखते हैं। बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता है? बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता है? बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी यानी अवध को। किसको? अवध को कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर सवाल को। अवध में बलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी।
अवध में बलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। ऑप्शन ए है आपका 1801 ईस्वी में, ऑप्शन बी है आपका 1781 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 1856 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1819 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 1801 ईस्वी में। कब? 1801 ईस्वी में। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल को। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग का, उसका नेतृत्व जो करने वाले थे वो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी, यानी बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। तो बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन आपका 18 में भी पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग को याद ही कर लेना है। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जब जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना, उस समय भारत के गवर्नर जो थे वो आपका लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। बिल्कुल याद रखना आप। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग का 2018 में पूछ चुका है, तो बिल्कुल आपका जो है क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल को। सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह का आरंभ किसने किया? सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का जो है आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए शेख रमजान ने, ऑप्शन बी आपका बख्तवली ने, ऑप्शन सी मर्दन सिंह, या ऑप्शन बी बोधन दौआ। कौन थे वो शख्स जो आपका सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का जो है आरंभ किए थे? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को ऑप्शन ए, यानी शेख जो है रमजान, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सवाल नंबर 12 का। ओके, सॉरी 22 का। आगे देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 23 को। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? ऑप्शन ए है 50 दिन, ऑप्शन बी 101 दिन, 111 दिन, ऑप्शन सी आपका 222 दिन, या ऑप्शन डी 150 दिन। तो इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी, यानी 222 दिन। सागर में सागर में जो अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को जो है कितने दिन? 222 दिन जो है शरण लेकर रहना पड़ा था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 24 को। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेज को परेशान किया था? वहाँ किसने जो है परेशान किया था? ऑप्शन ए है आपका बख्तवली, ऑप्शन बी है आपका मर्दन सिंह, ऑप्शन सी है आपका बोधन दौआ, या ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इनमें से सभी ने इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी बख्तवली, मर्दन सिंह और आपका बोधन दौआ, ये सभी जो है आपका 1857 क्रांति के दौरान जो है सागर एवं आसपास में अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल को। 23 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? 23 फरवरी 1858 में जो है आपका सागर में विद्रोह का जो है दमन किसने किया? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग, इसका सही आंसर जो है आपका हिमरोज ने किया था। किसने? हिमरोज ने। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल को। हिमरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? तो बिल्कुल याद रखना है, इसका सही आंसर आप लोग का जो है वो आपका सागर, यानी सागर को जो है सबसे महत्वपूर्ण बताया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल को। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? झोकन बाग हत्याकांड जो हुआ था 8 जून को, वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी सागर, या ऑप्शन डी लखनऊ में। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, यानी झांसी में। कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 28 को। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, देखिए समझिए। बुंदेलखंड के किस स्थान पर हिमरोज के दमन चक्र के समय विद्रोह नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, अब बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? वो कहाँ पे एकत्रित हुए थे? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी आपका कालपी, या आपका ऑप्शन डी ललितपुर। ओके, तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, अगर सही आंसर की बात करें तो वो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कालपी में। कहाँ पे एकत्रित हुए थे? कालपी में एकत्रित हुए थे, जैसा कि आप लोग को याद होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर सवाल को। तात्या टोपे ने अंग्रेज को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? कहाँ पे दिया गया था? वो स्थान कौन है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी कानपुर, या ऑप्शन डी दिल्ली। कहाँ पे हुआ था तात्या टोपे का फांसी? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है,
इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी शिवपुरी में, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल को, द ग्रेट रोबर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ग्रेट रोबर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और एक क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो आपका अशोक मेहता ने लिखे थे। किसने? अशोक मेहता। द ग्रेट रिवोल्ट जो है पुस्तक को किसने? अशोक मेहता ने लिखे थे, बिल्कुल याद रखना आप लोग को। 31 नंबर सवाल को देखते हैं, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता जो है आपका नेपाल गया था? ऑप्शन है नाना साहब, ऑप्शन बी आपका बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी ए और बी दोनों सही है। नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे आपका नेपाल, तो बिल्कुल याद रखना है। 32 नंबर सवाल को, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? कहाँ से गिरफ्तार किया था बहादुर शाह को? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका जो है सही आंसर वो आपका ऑप्शन बी है, यानी हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से जो है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल को, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किस स्थान पे जो है विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए है आपका कोल्हापुर, ऑप्शन बी है आपका सतारा, ऑप्शन सी है आपका पूना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी जगह पे। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे? बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है यानी इनमें से सभी जगह पे, यानी कोल्हापुर, सतारा और पूना एक साथ जो है दक्षिण भारत में जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे देखते हैं सवाल नंबर 34 को, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? देखिए, अब अफवाह जो फैल रही थी 1857 के क्रांति से पूर्व, वह कौन कौन अफवाह आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। वो अफवाह आपका कारतूसों में जो है गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, घी का आटा एवं शक्कर में गाय का सुअर एवं हड्डियों का चूरा मिला है, सी में आपका जो है गाँव में चपातियाँ एवं छावनी में कमल के फूल भेजा जा रहा है। ये सभी अफवाह जो फैला था 1857 के क्रांति का अफवाह जो है उससे पहले फैला था। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी युक्त सभी अफवाहें जो है फैली हुई थी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल को, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जो है जाना जाता है? ऑप्शन ए आपका छबीली, ऑप्शन बी है आपका मनु, ऑप्शन सी है आपका मणिकर्णिका। क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी में है इनमें से सभी नामों से, तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी नामों से छबीली, मनु और मणिकर्णिका तीनों नाम जो आपका लक्ष्मीबाई का है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल को, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? निम्न में से कौन सा महिला है जो 1857 के जो क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो आपका ताईबाई एवं अजीनन और आपका शीला देवी, ये तीनों जो महिला थी, वो तीनों जो महिलाएं थी वो आपका 1857 क्रांति में भूमिका जो है निभाई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी, यानी इनमें से सही, इनमें से सभी सही है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल को, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध जो आपका षड्यंत्र किया? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है आपका महारानी बेजाबाई संध्या, ऑप्शन सी आपका बेगम हजरत महल, या ऑप्शन डी अजीनन। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी महारानी बैजाबाई जो है आपका संध्या ने जो है आपका 1838 से लेकर 1863 तक जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है षड्यंत्र का जो है किया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 38 को, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। अ के गदर को किसने क्रांति कहा था? अ के गदर को किसने क्रांति कहा था? ऑप्शन ए है आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है आपका आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी आपका जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी टी.आर. होम्स। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो गाइज करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए, यानी कार्ल मार्क्स है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जल्दी से जो है इसका सही आंसर आप लोग देख लें। सही आंसर जो है ऑप्शन ए आपका कार्ल मार्क्स, बिल्कुल इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 39 को, वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था और न्यूयॉर्क के उले टेपुन में उसने इस क्रांति
पर 21 लेख लिखे, वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने यह कारनामा किया था? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, यह कारनामा करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपका कार्ल मार्क्स थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं 40 नंबर सवाल को, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 1842 में बुंदेल विद्रोह के दमन में अंग्रेज की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेज को हत्या अधिक जो है परेशान किया? तो बिल्कुल याद रखना है, वो जो व्यक्ति थे वो आपका व्यक्ति थे आपका बख्तौअली, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। बख्तौअली वो शख्स थे जिन्होंने यह कारनामा किया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते देखते 41 नंबर सवाल को, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए है आपका झांसी, ऑप्शन बी है आपका काशी, ऑप्शन सी है आपका कानपुर, या ऑप्शन डी कालपी। कहाँ पे हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, काशी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। आगे देखते 42 नंबर सवाल को, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका पी आर अली, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी वाजिद अली, या ऑप्शन डी कुंवर सिंह। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, इसका सही आंसर की बात करें तो आपका पी आर अली जो है पटना में जो 1857 में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो बिल्कुल आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल को, मीरा किसकी जो है भक्त थी? मीरा जो है किसकी भक्त थी? और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी नानक, या ऑप्शन डी विष्णु। सबको पता है कि मीराबाई जो है वो आपका कृष्ण के भक्त थी। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 44 को, 1857 के विद्रोह को किसने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कहा था? तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी बी.डी. सावरकर। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। तो बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन जो है आपका 2020 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 45 को, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? 1857 का विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, बहादुर शाह दो, यानी सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड जो है वो बादशाह थे 1857 के विद्रोह के समय। तो बिल्कुल याद रखना है। आगे देखते हैं 46 नंबर सवाल को, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के कारण बनी? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी इनफिल्ड। क्या था? राइफल का नाम क्या था? इनफिल्ड नाम था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं 47 नंबर सवाल को, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, पॉम्स्टन जो है वो आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय जब 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था। तो बिल्कुल याद रखना है। आगे देखते हैं 48 नंबर सवाल को, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो बिल्कुल उसका प्रमुख कारण जो है वो आपका चर्बी वाले कारतूस थे। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, इसका कारण क्या है? चर्बी वाले कारतूस। तो ये क्वेश्चन थे आप लोग का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 से, जिसे आप लोग को करके जाना है एग्जामिनेशन में। टोटल क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। तो जल्दी हम लोग जो है सिलेबस को ख़त्म कर रहे हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 12 को लेकर आएंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो है इस मुहिम का जो है बेनिफिट ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।